कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा रहा एकदम। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम? क्वेश्चंस 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। ऑब्जेक्टिव आते हैं प्लस सब्जेक्टिव भी आते हैं। सब्जेक्टिव 10 आते हैं, उसमें से 6 करने होते हैं और 10 नंबर का पर क्वेश्चन होता है और 140 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो और ऑब्जेक्टिव की आपकी OMR शीट तभी चेक होती है जब आपने कम से कम 1/3 सब्जेक्टिव में ऑब्टेन किया हो। यहाँ पे मतलब कंपलसरी है, अगर सब्जेक्टिव चेक होगी तो ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है करना या फिर सब्जेक्टिव? अगर आपने 1/3 सिक्योर किया है सब्जेक्टिव में तभी आपकी जो है OMR शीट चेक होगी, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, सब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? सब्जेक्टिव में यही अपने जो LLB में आदमी पढ़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और अपना लेबर लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया और कंटेम्पोरेरी इश्यूज जो रहते हैं, जैसे अभी 124 चल रहा है और अभी ये चल रहा है क्या नाम इसका, कॉलेजियम सिस्टम की जो बहुत कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, ये क्वेश्चन आते हैं और अपना ये आते हैं जो सिलेबस LLB में पढ़ता है। यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से ज़्यादा आते हैं? करंट अफेयर्स है आपका या जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, कहाँ से क्वेश्चन? देखिए, ये तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देंगे। जैसे अब की बार देखा जाए तो लेबर लॉ बहुत कम आया है, एनवायरमेंटल लॉ से 1-2 ही क्वेश्चन है और करंट अफेयर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और क्वेश्चन भी जूरिस्प्रूडेंस से बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे गए इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर द एग्ज़ाम। इफ आई कंपेयर द लास्ट ईयर एग्ज़ाम टू दिस, देन दिस एग्ज़ाम वाज हार्ड। इट वाज हार्डर देन प्रीवियस ईयर? यस, ऑफ कोर्स। ओके, क्या आपको यहाँ पे ज़्यादा हार्ड लगा? मतलब क्या चीज़ें थी जो आपको लगा? क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे नहीं पूछे गए। अभी कई सारे सब्जेक्ट ऐसे रहे हैं जो लास्ट ईयर एनवायरमेंटल लॉ 6-7 नंबर का आता था, वो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट के शायद 1-2 क्वेश्चन थे और जूरिस्प्रूडेंस के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, कट ऑफ क्या रहती है इसके एग्जाम? लास्ट ईयर जैसे मैं देखूं तो मुस्लिम की 97 थी और जनरल की लगभग 97 कट ऑफ, ये काफ़ी हाई है। आपको लगता है जनरल की कट ऑफ क्या थी? जनरल की शायद 100 से 110 तक थी। कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आता है? मार्क्स 200 होता है एग्रीगेट। 200 का ये एग्ज़ाम है, हाँ, उस हिसाब से तो। अच्छा, इस बार जैसे आपने कहा कि हार्ड था थोड़ा सा एग्ज़ाम, तो हम ये मान सकते हैं कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रहेगी? हाँ, कट ऑफ नीचे रहने के चांसेस हैं बिकॉज एग्ज़ाम हार्ड था लास्ट ईयर के कंपेयर अगर हम करें तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैसा रहा आपका? मेरा एग्ज़ाम मॉडरेट रहा है। मॉडरेट? किस कोर्स का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं? LLM का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। LLM का एग्ज़ाम। अच्छा, किस तरह का पैटर्न आता है यहाँ पे? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था, सिलेबस में 7 या 8 सिलेबस बताए थे, लेकिन इस बार सोगा से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए हैं और कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एक्ट से पूछ लिए हैं जो कि सिलेबस में नहीं थे, लेकिन वो भी मैंने अटेम्प्ट किए हैं और काफ़ी बाकी क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट था और अच्छे से करके आया हूँ। अच्छा, तैयारी आपने कैसे की थी इस एग्ज़ाम के लिए? तैयारी मैंने सिंघल की बुक से किया था और मैं CUET PG का भी तैयारी कर रहा था और मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ। तो कुछ सब्जेक्ट तो उसके कंटेम्प्रेरी है तो वो तो मेरे कंप्लीट हो ही गए थे, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को मैंने अलग से पढ़ा था। आप सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हमें बता सकते हैं? सिलेबस में क्या क्या आता है? अच्छा, रीजनिंग का भी कुछ पार्ट है यहाँ पे? नहीं, क्या क्या law का सब्जेक्ट्स part आते है हैं? और इंग्लिश और जो GK है वो एक पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट है। बाकी लॉ के सारे सब्जेक्ट हैं जो कि 8 सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल लॉ है, इसके बाद क्रिमिनल लॉ में IPC, CRPC और एविडेंस इंक्लूडेड है। इसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, इसके और इन्वायरमेंटल लॉ है, ये सारे सब्जेक्ट। अच्छा, जनरल नॉलेज में किस तरह के क्वेश्चंस थे? कुछ क्वेश्चंस आप बताना चाहेंगे? जनरल नॉलेज में जैसे कि उन्होंने कुछ थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे और कुछ अच्छा, करंट अफेयर्स थे या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे? करंट अफेयर्स भी थे। करंट करंट थे। अफेयर्स भी थे। कितने मार्क्स का आपका कितना वेटेज है? हमने चीता लिए हैं साउथ अफ्रीका से, MOU साइन किया था, तो इसका भी एक क्वेश्चन आया था। हमारा जामिया LLM का पेपर था यहाँ पे। लास्ट टाइम भी मैंने दिया था, लास्ट टाइम फ्यू मार्क्स से रह गया था ड्यू टू दे हैव द लॉट ऑफ रिजर्वेशंस इन पर्सपेक्टिव ऑफ द मुस्लिम्स एंड अदर वन एंड वी हैव ओनली दे हैव डिफाइंड एट 60 सीट्स एंड these are the 30 seats are self financed and 30 seats are the regular courses which have less fees. Every student have want to take admission in that 30 seats. अच्छा, सिलेबस मैं आपसे जानना चाहूँगी, सिलेबस कैसा रहता है यहाँ का? कौन कौन से टॉपिक्स हैं? Syllabus is not defined by the Jamia, but we have to apply our mind like that. Constitution is an initial, jurisprudence initial, contract initial. In in the last year, they have asked some questions from Contract Act, but today they are not asked any question from contract. How was the exam if we rank it on the basis of a moderate? It is a moderate exam because Moderate. they have asked nearly 11 to 12 questions from Supreme Court judgment with the name of the Supreme Court judgment.
So those who are preparing well with the Supreme Court judgments like that and CLAT, he will also clear this examination. एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? एकदम बढ़िया रहा, अच्छा रहा। अच्छा, किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस जो सोचा था उससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए इस पर, और आई नो कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास भी होंगे और सिलेक्टेड काफ़ी ज़्यादा। कट ऑफ कितनी रहती है इस एग्ज़ाम की? कट ऑफ का तो अभी इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने ज़्यादा थोड़ा सा इसमें देखा नहीं है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि जो एग्ज़ाम आज आया है उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स पास होंगे क्योंकि ईजी पेपर था। अच्छा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे? हाँ देखे थे, वो भी ईजी थे। कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए इस बार पैटर्न? जो मैंने देखा प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स के लिए कि वो डिफ़िकल्ट थे, लेकिन जो इस बार आया, इस ईयर में आया 2022 में, वो बहुत ईजी आया। अगर हम पिछले साल से जैसे आपने बताया कंपेयर करें तो इस साल का एग्ज़ाम थोड़ा इजी था, easy आया। है ना? अच्छा, आपने तैयारी कैसे की थी? तैयारी मैंने सेल्फ की थी, यूट्यूब से देखा और काफ़ी मैंने घर में स्टडी की है, और जो स्टडी की है मैंने, जो क्वेश्चंस किए थे ज़्यादा वो फंसे भी हैं, आए भी हैं। अच्छा, इस एग्ज़ाम के लिए सेल्फ स्टडी इनफ है? लाइक कोई कोचिंग ज़रूरी है या फिर कुछ मटेरियल अगर आप इट्स डिपेंड ऑन स्टूडेंट की, अगर उसको ज़रूरत है कोचिंग्स की तो उसको कोचिंग्स जाना चाहिए। अगर उसको लगता है कि वो घर पर बैठ के स्टडी करता है और वो पास हो सकता है तो घर पे भी वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। किन टॉपिक्स पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जैसे आप अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? मैम एक्चुअली यहाँ क्वेश्चंस जो किए जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग भी किए जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी किए जाते हैं। उसको आपको जो स्टडी करना है तो प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुए हैं आज तक वो भी देखना होंगे, और आगे ये है कि मैम मैंने जो किया है प्रीवियस एग्ज़ाम को भी देख के किया है, हाँ, और उसके हिसाब से पैटर्न लगभग सेम ही रहता है। और उससे ज़्यादा इजी है मैम इस बार जो अच्छा, आया। यहाँ पे इंग्लिश का भी कुछ पोर्शन है। इंग्लिश किस तरह की होती है यहाँ पे? लाइक बेसिक है या कुछ? मैम बेसिक तो नहीं समझिए क्योंकि ये जामिया यूनिवर्सिटी है, यहाँ बेसिक तो होगी नहीं, हार्ड है, और सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है यहाँ के, तो ज़रूरी है इंग्लिश बोलना भी।